Assalamu alaikum, Khurshid Khan advocate. Today I'm going to explain difference between ex parte proceeding and ex parte degree. Ex parte degree और ex parte proceeding में क्या फर्क होता है? Ex parte proceeding मीन यकतरफा कार्रवाई, ex parte degree यानी यकतरफा डिग्री. यकतरफा कार्रवाई और यकतरफा डिग्री में क्या फर्क होता है, जो कि मैं आपको बड़ा वाज़ह तौर पे बता चुका हूँ. अगर कोई फैमिली दावा हो या सिविल सूट हो, सिविल सूट मीन सिविल दावा हो, दावा रिगार्डिंग प्रॉपर्टी हो, सिविल सूट हो या फैमिली सूट हो, एक मुद्दा अलग होता है और दूसरा मुद्दई होता है. यानी जिसने केस फाइल करना होता है, जिसने केस फाइल किया होता है वो मुद्दई होता है और जिसके खिलाफ केस फाइल होता है वो मुद्दा अलग होता है. यकतरफा डिग्री के बारे में आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन यू कि अगर मुद्दई दावा फाइल करता है और मुद्दा तमाम प्रोसीडिंग्स के बावजूद इफ डिफेंडेंट डिड नॉट अपीयर इन द केस, तो केस जो है आफ्टर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रोसीडिंग या नोटिसेस, अफिक्सेशन, चस्पांदगी, प्रोक्लेमेशन यानी अखबार के बाद, आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस, शहादत के बाद, मुद्दई की शहादत कलम बंद करवाने के बाद, आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट्स ऑन द केस, उस दावे पे बहस भी सुनने के बाद जज जो है उस केस को अगर मुद्दा अलग उस केस में पेश ना हो तो यकतरफा डिग्री कर देता है. यकतरफा डिग्री से पहले की एक जो प्रोसीडिंग होती है यकतरफा कार्रवाई होती है. यानी व्हेन प्लेंटिफ नोटिस करवाता है, उसके बाद अनदर स्टेप इज फिक्सेशन, चस्पांदगी का ऑर्डर हो जाता है और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है अखबार हो जाता है. और अखबार के बाद जो प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है अगेंस्ट द डिफेंडेंट आफ्टर नॉन अपीयरेंस इन द केस, अगर इन तमाम प्रोसीडिंग के बाद, नोटिस के, चस्पांदगी के और अखबार के बाद अगर मुद्दई की तमाम प्रोसीडिंग्स के बावजूद मुद्दा अलग केस में पेश ना हो, दावे में पेश ना हो, तो फिर फर्स्ट स्टेप इज एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती हैं, यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है. अगर यकतरफा कार्रवाई होने के बाद मुद्दई की इस कार्रवाई के बाद मुद्दई के दावे के बारे में मुद्दा अलग को पता चलता है तो मुद्दा अलग यकतरफा कार्रवाई को ख़त्म करने के लिए उसी कोर्ट में एप्लीकेशन देकर तमाम कार्रवाई ख़त्म करवा सकता है और उस केस में पेश हो सकता है. एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग देने के बाद जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हैं वो सेट असाइड हो जाती हैं और सेटिंग असाइड के बाद राइट मिल जाता है डिफेंडेंट को आफ्टर शोइंग दैट ही डिड नॉट रिसीव एनी समन और नोटिस, नॉट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वाज गिवन ऑन द पार्ट ऑफ प्लेंटिफ. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग मुद्दा अलग के खिलाफ तमाम तर कार्रवाइयाँ हो जाएं और वो पेश ना हो तो उसके खिलाफ पहले यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है और यकतरफा कार्रवाई होने के बाद मुद्दा अलग के पेश ना होने की वजह से यकतरफा कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद शहादत होती है, शहादत के बाद बहस होती है और बहस के बाद केस डिग्री हो जाता है. यानी यकतरफा कार्रवाई इज द फर्स्ट स्टेप अगेंस्ट द डिफेंडेंट आफ्टर नॉन अपीयरेंस इन द केस, आफ्टर नॉन अपीयरेंस इन द सूट. और यकतरफा कार्रवाई के बाद एविडेंस का प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद केस जो है, दावा जो है इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ डिग्री हो जाता है. उसे यकतरफा डिग्री कहा जाता है. और यकतरफा डिग्री को भी सेट असाइड करवाया जा सकता है. फैमिली लॉज के लिए कुछ अलग प्रोसीडिंग्स हैं, सिविल के लिए कुछ अलग प्रोसीडिंग्स हैं. इट कैन बी इनिशिएटेड और डिफेंडेंट जो है दोनों कार्रवाइयों को ख़त्म करवा सकता है आफ्टर यूजिंग द प्रोसीजर विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन सिविल एज वेल एज फैमिली लॉज. थैंक यू सो मच.